मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपके प्रतियोगी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, जो भी आपका एग्जाम होगा उसके लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस टॉपिक में आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं जो आपके प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह किया था लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक जो कहलाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लीनियस। लीनियस को ही वर्गीकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? जो द्विनाम पद्धति है उसके जनक कौन है? उसके जनक है कार्ल लीनियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दूध जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दूध जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है लैक्टोबैसिलस का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? आरबीसी का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में कहाँ होता है? यह होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? हमें राइबोसोम का कार्य बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का जो प्रमुख कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है हमें। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत ही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि बतानी है हमें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ही शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम द्वारा ही मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दांतों का इनिमल। जो दांतों का इनिमल होता है वो सबसे कठोर भाग है मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है? ये पाया जाता है एडिनिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिनिन। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी भी और सबसे भारी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फीमर या जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डार्विन। डार्विन ने ही ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी के जनक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेगोर जोहान मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरित होते हैं। जो लिंग निर्धारण होता है बच्चे का वो पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। जो पिता के जो गुणसूत्र होते हैं उन्हीं पर बच्चे का लिंग निर्धारण निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है?
हमें गुणसूत्र की संख्या बतानी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 46 गुणसूत्र। मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुणसूत्र युग्म बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? हमें युग्म बताना है गुणसूत्र का, कौन सा युग्म जो है बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी XY। XY जो युग्म होता है वही बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। नेक्स्ट, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है शरीर में वो किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन द्वारा ही शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? हमें बताना है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ऊतक का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर होगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ही ऊतक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 28 अस्थियां। नेक्स्ट, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आनुवांशिकी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जो शाखा मानव त्वचा का अध्ययन करती है वह शाखा क्या कहलाती है? वह कहलाती है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में ही मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।